दोस्तों, भाजपा सांसद और मोदी के करीबी माने जाने वाले भाजपा सांसद ने इस बात को कंफर्म कर दिया कि हां, मोदी जी संविधान को बदलने जा रहे हैं। आखिर सच बाहर आ ही गया कि 2024 में मोदी जी की सत्ता वापसी होगी तो देश का हाल क्या होगा। भाजपा सांसद अनंत कुमार हेगड़े ने मोदी की पूरी प्लानिंग की। आखिर मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी चाहती क्या है, उसका काला चिट्ठा खोल दिया है। क्या है पूरा मामला, बताएंगे आगे आपको विस्तार से वीडियो में, तो अंत तक वीडियो को देखिएगा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देश नीति पर। मैं हूं आपके साथ आदिति। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। ऐसा कहा जा रहा है कि जुलाई 2024 से देश में ना तो न्यायपालिका रहेगा, ना ही चुनाव आयोग रहेगा और ना ही पार्लियामेंट। ऐसा क्यों कहा जा रहा है दोस्तों? क्यों बार बार मोदी जी 370 400 सीटों की बात कर रहे हैं? ये 370 या 400 सीटें ही क्यों? इस 370 या 400 के पीछे बहुत बड़ा गेम है, क्योंकि सीटों के साथ साथ उन्होंने एक बातें करी है मोदी जी ने कि आने वाले कार्यक्रम में हमारी सरकार बड़े फैसला लेंगी। बड़े फैसलों का यह तीसरा कार्यकाल होने जा रहा है। अब यह फैसला क्या है, ये जान लीजिए। आखिर 272 का जादुई आंकड़ा पार करना अभी भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन होता चला जा रहा है। उसके बावजूद भी बीजेपी और नरेंद्र मोदी ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हमारा टारगेट जो है वो 400 है। किस लिए नीतीश कुमार, जयंत चौधरी, बीजेडी, साउथ में टीडीपी, जेएसपी सबको अपने साथ लाने में मोदी जी कोई कसर नहीं छोड़ रहे। ईडी के जरिए इंडिया गठबंधन को क्यों तोड़ने पर तुले हुए हैं मोदी जी? आखिर क्या है ये 400 का आंकड़ा, 370 का आंकड़ा? आखिर 2024 जीत के लिए क्या लागू करेंगे? 2024 अगर मोदी जी जीत गए तो देश में वो क्या लागू करने जा रहे हैं, इसका एक बड़ा खुलासा हुआ है। और ये खुलासा कोई और नहीं, खुद भाजपा सांसद और मोदी जी के करीबी माने जाने वाले भाजपा नेता ने किया है। संविधान से धर्मनिरपेक्षता शब्द को हटाने के लिए भाजपा संविधान में संशोधन करेगी। उन्होंने लोगों से लोकसभा में भाजपा को 2/3 यानी 2/3 बहुमत देने का आह्वान किया, ताकि देश के संविधान में संशोधन किया जा सके। हेगड़े ने 6 साल पहले भी इसी तरह का बयान दिया था। अनंत कुमार हेगड़े बीजेपी के कद्दावर नेता माने जाते हैं। कर्नाटक से वे 6 बार के लोकसभा सांसद रह चुके हैं। ऐसे में उनका यह बयान साफ दर्शाता है कि वो कहना क्या चाह रहे हैं और भाजपा चाहती क्या है। उन्होंने कहा कि अगर संविधान में बदलाव करना है तो उसके लिए पार्टी को 20 से अधिक राज्य में सत्ता में आना होगा। अगर संविधान में संशोधन करना है तो 370 या 400 का आंकड़ा जुटाने के लिए, आप मानिए 370 नहीं, लगभग 362 का आंकड़ा जुटाने के लिए इतना बड़ा खेल खेला जा रहा है। 543 की लोकसभा में 2/3 मेजॉरिटी का आंकड़ा जिसके पास है वो जो चाहे कर सकता है। 2/3 मतलब 362 सीटें जिसके पास होगा वो लोकतांत्रिक ढांचे को बदल सकता है, आरक्षण के प्रावधानों को हटा सकता है, न्यायपालिका की नियुक्ति अपने हाथों में कर सकता है और संविधान में बदलाव नहीं, संविधान को ही बदल सकता है। कोई भी विपक्ष कुछ नहीं कह पाएगा तब। और इसीलिए मोदी जी 370 से 400 का टारगेट ले रखे। आखिर नरेंद्र मोदी चाहते क्या हैं? इस पर वरिष्ठ पत्रकार अशोक वानखेड़े ने अपने एक इंटरव्यू में कहा है कि राम मंदिर और धारा 370 हटाने का तो बड़ा फैसला हो चुका है। अब बड़ा फैसला होगा कि देश का संविधान पूर्ण रूप से बदला जाएगा। और अच्छे से कहें तो संविधान अमेंड नहीं होगा, संविधान रिप्लेस होगा। यानी संविधान में संशोधन नहीं होगा, संविधान को ही बदला जाएगा। संघ की 100 साल में यह देश हिंदू राष्ट्र घोषित होगा। यहां खान पान, रहन सहन, आरक्षण, जात पात, धर्म के आधार पर किसे क्या नौकरी दी जाएगी वो रेखांकित होगा। हम मनुस्मृति की तरफ जा रहे हैं। इसके लिए बीजेपी को 2024 में 2/3 यानी 2/3 मेजॉरिटी चाहिए। जैसे पार्लियामेंट की बिल्डिंग नई बनी वैसे संविधान नया बनेगा, ऐसा अशोक वानखेड़े ने कहा। और दोस्तों, अशोक वानखेड़े जी ने जो कुछ भी कहा है और अब जाकर के
अनंत कुमार हेगड़े जो भाजपा के 6 बार सांसद रहे, उनका यह कहना है कि संविधान को बदलने भारतीय जनता पार्टी जा रही है, इसलिए हमें 2/3 मेजॉरिटी चाहिए और साथ ही साथ संविधान से जो धर्मनिरपेक्षता है उसे हटाया जाएगा। वो कितना सच, फिर आप कह सकते हैं कि अशोक वानखेड़े ने कहा है, ये आप समझ ही गए होंगे। दोस्तों, मैं आपको कुछ और टीका टिप्पणी के जरिए समझा देती हूं कि कैसे देश के संविधान को वाकई बदलने की कोशिश की जा रही है काफी समय से। देश के उपराष्ट्रपति का वो बयान आपको याद होगा, जहां उपराष्ट्रपति ने कहा कुछ समय पहले कि केशवानंद भारती जजमेंट ही गलत था। उन्होंने कहा संविधान से ऊपर जो है वो संसद है, यानी न्यायपालिका से भी ऊपर जो है पार्लियामेंट है। जिसके बाद उपराष्ट्रपति की टिप्पणी की कानूनी विशेषज्ञों ने निंदा की। वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण का आरोप है कि सरकार संविधान के बुनियादी ढांचे को ना बदलना चाहती है, उसके साथ छेड़छाड़ करना चाहती है। और वहीं पर दोस्तों, सबसे बड़ी बात, न्यायिक समीक्षा सुप्रीम कोर्ट के हक में हो, यह सरकार चाहती नहीं है। सरकार चाहती है सब कुछ जो है वो पार्लियामेंट के हाथ में हो, न्यायपालिका इसमें दखलंदाजी ना दे। नरेंद्र मोदी की आर्थिक सलाहकार परिषद के चेयरपर्सन बिबेक देबरॉय ने कुछ समय पहले संविधान को लेकर के वो टिप्पणी की थी, आपको याद होगा, कि हमारा मौजूदा संविधान काफी हद तक 335 के भारत सरकार अधिनियम पर आधारित है। हमारा संविधान पुराना है। उन्होंने पूरा संविधान बदलने की बात की थी, जिसके बाद इस बहस ने जोर पकड़ लिया था, क्या वाकई देश की सरकार जो है वो संविधान को बदलना चाहती है। और अब भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता और सांसद अनंत कुमार हेगड़े ने यह साफ कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी को 370 से 400 सीटें, करीब 362 से अधिक सीटें इसलिए चाहिए ताकि हम पार्लियामेंट को सबसे ऊपर रख सके, न्यायपालिका को, सभी लोकतंत्र के बाकी 3 स्तंभ को हम खत्म कर सके और देश में हम संविधान को ही खत्म कर दे और देश की संविधान में जो धर्मनिरपेक्षता है, यानी हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध जो साथ मिलकर रहते हैं, उसे ही खत्म कर दिया जाए। जैसा कि अशोक वानखेड़े ने भी कहा कि हमारे देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की ओर भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। इसीलिए 2024 का जो चुनाव है दोस्तों, उसे संविधान बचाओ, एक तरह से संविधान बचाने की लड़ाई के तौर पर देखा जा रहा है। अब आप हमें कमेंट कर बताइए कि सांसद अनंत कुमार हेगड़े ने, भाजपा सांसद अनंत कुमार हेगड़े ने जो कहा है, उस बात पर आपकी राय क्या है, आपकी टीका टिप्पणी क्या होगी? कमेंट कर अपनी राय हमारे साथ जरूर शेयर करें। और बाकी देश की राजनीति से जुड़ी तमाम खबरों को, देश हित से जुड़ी तमाम खबरों को सच्ची तरीके से पड़ताल के साथ पाने के लिए देश नीति को दोस्तों सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन को दबाएं ताकि कोई भी खबर से आप बेखबर ना रहें। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।